यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज हम चलेंगे साउथ इंडिया की तरफ और सीखेंगे उनकी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रेसिपी। ये रेसिपी एक तरह से उनकी पहचान भी है। मैं बात कर रहा हूँ ऑथेंटिक तमिलनाडु स्टाइल सांभर की। जी हाँ, सांभर भी बहुत टाइप के होते हैं, तो सांभर के लिए उसका मसाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम पहले सांभर पाउडर सीखेंगे और उसके बाद रेसिपी पे जाएंगे। उसी मसाले से हम अपना सांभर भी बनाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है हमारे साउथ इंडियन दोस्तों के लिए। तो हम पूरे कायदे के साथ, पूरे रेस्पेक्ट के साथ और पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ ये रेसिपी सीखेंगे। सरी इप्पो नंबर आरंभिकलामा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सांभर मसाला बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा और कितना कितना चाहिए होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको चाहिए होंगी दाल, तूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, ये सब है 4 टेबलस्पून। कोरिएंडर सीड्स ये है 6 टेबलस्पून। जीरा, मस्टर्ड ये है 2 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर और ये है फेनुग्रीक सीड्स मतलब मेथी सीड्स, ये है 1 टेबलस्पून दोनों। आपको सूखी लाल मिर्च चाहिए करीबन 7 या 8, थोड़ा कड़ी पत्ता हैंडफुल, थोड़ी हल्दी और ये है हींग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सबसे पहले आप रेडी कर लीजिए प्रपोर्शंस के साथ। तो मसाला बनाने के लिए दोस्तों हमको ये सब चीज़ें जो भी आप देख रहे हो इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। ठीक है, तो अभी के लिए आप हल्दी और हींग भूल जाइए, इसको हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो हम अपनी दाल को अलग से रोस्ट करेंगे, मसाले अलग से रोस्ट होंगे और लाल मिर्च और कड़ी पत्ता अलग से रोस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि दाल का रोस्टिंग टाइम अलग रहता है। दाल थोड़ी हार्ड होती है ना, और मसाले जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए अलग से रोस्ट होंगे। सेम चीज़ लाल मिर्च के लिए भी है। बहुत लोग क्या करते हैं, इन सबको एक साथ रोस्ट कर लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें क्या रहता है कि रोस्टिंग थोड़ी इनकन्सिस्टेंट हो जाती है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, दाल थोड़ी हार्ड रहती है, तो रोस्टिंग टाइम इसका ज़्यादा रहता है कंपेयर टू मसाले और हमारी लाल मिर्च। ठीक है, तो चलिए किचन में चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एकदम मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है हमारे मसालों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको दोस्तों ऐसा पैन चाहिए होगा और ऐसा एक चमचा, ठीक है, रोस्ट करने के लिए। फ्लेम मीडियम पे थोड़ा गर्म होने देते हैं और याद रखिएगा सब कुछ दाल मसाले सब लो मीडियम फ्लेम पे हमको रोस्ट करना है, आराम से, पूरे अटेंशन के साथ, जलाना नहीं है। ठीक है, तो पैन गर्म है तो मैं डाल देता हूँ इसमें सबसे पहले हमारी दाल, उड़द दाल, चना दाल और ये रही तूर दाल। ठीक है, सबसे पहले हम ये रोस्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, करीबन 5 या 6 मिनट लगेंगी मैक्सिमम। ठीक है, और लो मीडियम फ्लेम पे आपको चलाते रहना है। तो करीबन 5 मिनट हो गई हैं, मैं कंटिन्यूसली इसको मिला रहा था। अब देखिए कलर कैसे चेंज हो गया है, थोड़ा ब्राउन सा हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है दोस्तों। तो ये इंडिकेशन है हल्का सा आपकी दाल बहुत अच्छी ड्राई रोस्ट हो गई है। ठीक है, तो क्या करना है, बस ये लीजिए और इसको अलग से डाल दीजिए किसी दूसरे बर्तन में। ठीक है, अब बारी आई है मसालों की, तो मैं मसाले डाल देता हूँ। ये रहा हमारा धनिया, मेथी, ब्लैक पेपर, सरसों और हमारा जीरा। फ्लेम एकदम लो पे है, ध्यान रखिएगा और मिलाते रहिएगा कंटिन्यूसली। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, करीबन 2-3 मिनट लगेंगी मैक्सिमम। तो हमारा मसाला भी ऑलमोस्ट हो गया है, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है दोस्तों। और आप ये देखिए, ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको स्प्लटरिंग की साउंड आएगी। यस, ये बहुत सेटिस्फाइंग साउंड है। इसका मतलब है बहुत अच्छे से आपका मसाला भी रोस्ट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो बस 10 सेकंड रुकिए, मैं मिलाता रहता हूँ इसको। तो मसाला भी रेडी है दोस्तों, इसको भी मैं एक प्लेट में डाल देता हूँ। अब बारी आई है हमारी लाल मिर्च, कड़ी पत्ते थे, मैं जल्दी से डाल देता हूँ ये। ठीक है, हैंडफुल ऑफ करी पत्ता। बस इसको भी लो फ्लेम पे बस चलाते रहिए। ये तो बहुत जल्दी होना है, करीबन बस 1 या 2 मिनट ही लगेंगे आपको। दोस्तों मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी आ रही है। जो मिक्स हुआ है ना फ्लेवर्स का, लाल मिर्च, हमारे मसाले, दालें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
तो हमारी मिर्चें और कड़ी पत्ता भी रेडी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कर रहा हूँ फ्लेम बंद और जो दूसरी चीज़ें थी रोस्ट की थी मैं इसमें ही डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, बहुत प्यारा मसाला हमारा रोस्ट हुआ है। अब क्या करना है, इसको आप ठंडा करिए और कुछ नहीं है, बस ग्राइंडर में एकदम फाइन पाउडर में पीस दीजिए। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था दोस्तों, इसमें जो मैंने आपको हल्दी बताई थी इसमें 1 टेबलस्पून डाल दीजिए भर के। ठीक है, और ये रही हमारी एक हींग का टुकड़ा। बस अब इसको ठंडा होने दीजिए। तो ये देखिए सांभर का मसाला हमारा रेडी है, बहुत अच्छे से मैंने ग्राइंड भी कर लिया है और इसकी खुशबू का दोस्तों कोई जवाब नहीं है। मेरे पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही है। जब आप ये खुद बनाओगे ना तब आपको पता चलेगा। चलिए, तो मैजिक मसाला रेडी है। चलिए, तो अब आइए सांभर की बारी। तो सांभर के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सब चीज़ें सबसे पहले आप ऑर्गेनाइज करिएगा। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी रहेगी जब आप सांभर बनाओगे ना, प्रोसेस में कुछ भूलोगे नहीं। तो ये रही हमारी तुअर दाल, मैंने 10 मिनट सोक कर लिए, करीबन 250 ग्राम। मैं करीबन 4 या 5 लोगों के लिए बना रहा हूँ। 2 गार्लिक क्लव्स, मसालों में सॉल्ट, मस्टर्ड, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी जैगरी या शुगर भी ले सकते हो, हल्दी। ये रहा हमारा जो हमने हमारा सांभर पाउडर बनाया था फ्रेश, कोरिएंडर पाउडर। ये रहा फ्रेश कोकोनट का पेस्ट, थोड़े कड़ी पत्ते, टमाटर 2 कटे हुए मीडियम साइज़, थोड़े शैलट्स 8 या 10 ऑथेंटिक टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी प्याज लंबी लंबी काट लीजिएगा और 1 या 2 हरी मिर्च काट लीजिएगा। ये है इमली दोस्तों, इमली को मिनिमम 15 मिनट्स आपको सोक करना है, मैंने ऑलरेडी कर दिया है। और ये रहे हमारे मिक्स्ड वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में मैंने ले लिए हैं ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक सबसे इम्पॉर्टेंट है सांभर को उसकी ऑथेंटिसिटी देने के लिए। कैरेट, रेडिश ले लिए, थोड़े बीन्स और थोड़े मैंने बैंगन काट लिए हैं। ठीक है, छोटे छोटे। तो ये सब वेजिटेबल्स आप रेडी कर लीजिएगा। और हींग, हींग मैं बोलना भूल गया। तो स्टेप नंबर 1 में दोस्तों हम अपनी दाल को ओवर बॉईल करेंगे। मैश्ड टाइप दाल चाहिए हमको, और हमारे वेजिटेबल्स को थोड़ा अंडर कुक करेंगे। दोनों एक साथ नहीं करने हैं क्योंकि वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा ओवर बॉईल हो जाएंगे। ठीक है, वो हमको नहीं चाहिए। तो आप अपनी दाल लीजिए, कुकर में डालिए दाल, और इसी में आप थोड़ी इसमें हल्दी डाल दीजिए, आधा टेबलस्पून। और जो 2 गार्लिक क्लव्स थे मैंने ऑलरेडी डाल दिए उसमें। 250 ग्राम दाल है तो करीबन आधा लीटर पानी डाल दीजिए और 4 या 5 सीटी लो मीडियम फ्लेम पे लगा दीजिए। ठीक है, आपकी दाल परफेक्टली ओवर बॉईल हो जाएगी जो हमको चाहिए। वेजिटेबल्स का सेम चीज़, किसी बर्तन में पानी डालिए और इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए बॉईल करिएगा बस। ठीक है, वेजिटेबल्स हमको थोड़े क्रंची चाहिए, याद रखिएगा। तो दाल और वेजिटेबल मैंने बॉईल कर लिए हैं दोस्तों। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, दाल एकदम ऐसी होनी चाहिए, मैश्ड। ठीक है, और ये देखिए, ये रहे वेजिटेबल्स। 10 मिनट मैंने बॉईल करे हैं मीडियम फ्लेम पे और बहुत अच्छे बॉईल हुए हैं, 90% बॉईल हुए हैं। थोड़ा क्रंच है जैसा कि हमको चाहिए। ठीक है, चलिए अब सब कुछ रेडी है। स्टेप 2, किचन में चलते हैं और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप ऐसी कढ़ाई ले लीजिएगा या कोई भगोना ले लीजिएगा सांभर बनाने के लिए, और ऐसा एक चमचा। फ्लेम मीडियम पे है, कढ़ाई गर्म होने देते हैं। अब मैं डालूंगा इसमें करीबन 6 या 7 टेबलस्पून तिल का तेल। ठीक है, यूजुअली तमिलनाडु हाउस होल्ड में तिल का तेल का इस्तेमाल बहुत होता है। तो तेल अच्छा गर्म हो गया है, तो सबसे पहले चीज़ हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून हमारा मस्टर्ड। ठीक है, और इसी में ही आप ऐड कर दीजिए थोड़ी सी हींग। मैं इसमें हींग तोड़ के डाल देता हूँ। अब इसमें डाल दीजिए दोस्तों अपनी प्याज, शैलट्स और हरी मिर्च। इसको थोड़ा मिला लीजिए। प्याज करीबन 3 या 4 मिनट लेगी, थोड़ी ट्रांसलूजेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसी में आप अपना कड़ी पत्ता ऐड कर दीजिए अभी। तो 5 या 6 मिनट हो गई हैं, हमने अपनी प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो इसमें अब हम डालेंगे हमारे टमाटर। ठीक है, अब टमाटर को भी थोड़ा पकने देना है, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके लिए आप इसको ढक भी सकते हो। ठीक है, कोई भी लिड से। तो टमाटर भी बहुत सॉफ्ट हो गए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे हमारा
कोकोनट का पेस्ट जो हमने तैयार किया था, ठीक है, वो डाल दीजिए। मिला लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। अब इसको 2 मिनट आप चलाते रहिएगा, कोकोनट को जलाना नहीं है, ठीक है। अब फ्लेम एकदम कम करिए और हम अब डालेंगे इसमें हमारे मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे हमारा सांभर पाउडर जो घर पे बनाया था, 2 टेबलस्पून भर के डाल दीजिए। थोड़ी सी हल्दी, आधा टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून डाल दीजिए और नमक थोड़ा सा। बस इसको मिला लीजिए मसाले को अच्छे से। बस 1 मिनट आप चलाइए मसाले को। ये देखिए बहुत अच्छा मसाला रेडी है। अब दोस्तों इसमें जाएंगे हमारे वेजिटेबल्स जो हमने 90% बॉईल किए थे, ठीक है। इनको कोट करना है इसके मसाले से। तो बस ज़्यादा तोड़ना फोड़ना नहीं है वेजिटेबल्स को, उनकी शेप रिटेन रखनी है। बस आप इसको थोड़ा मिला लीजिए। अब इसमें जाएगा हमारा इमली का पानी, ठीक है। तो पहले अच्छे से इमली घोल लीजिए। देखिए इमली का घोल रेडी है। अब फिल्टर के लिए बस अपना हाथ ऐसे रखिए और इसका पानी डाल दीजिए। अब इसको थोड़ा मिला लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे हमारी जो दाल थी बॉइल्ड, ये भी पूरी डाल दीजिए। इसको भी थोड़ा मिक्स दे दीजिए दाल को मसाले के साथ। अब फ्लेम हाई पे करिए। अब हम डालेंगे इसमें पानी। अब इसकी कंसिस्टेंसी दोस्तों आप पे है, आप सांभर कैसा पसंद करते हैं। थोड़ा गाढ़ा पसंद करते हैं तो पानी थोड़ा कम डालिएगा। मैं एकदम नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखूँगा जो हमको होटल पे मिलती है। चलिए तो फ्लेम हाई पे है, इंतज़ार करते हैं, इसको बॉईल पे आने देते हैं। देखिए सांभर हमारा बहुत अच्छा बॉईल पे आ गया है। इस टाइम पे हम इसमें थोड़ी जैगरी भी डाल देंगे। क्या है ना, सांभर का एक ही सीक्रेट है दोस्तों, इसमें जो खटास होती है इमली की, तीखापन मसालों से और ये मिठास जैगरी से, इन तीनों का बहुत प्यारा बैलेंस चाहिए बस सांभर में, और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने मिला दिया है। अब इसको बॉईल होने देना है करीबन 7 to 10 मिनट्स, ठीक है। तो 10 मिनट हो गई है दोस्तों। आप देखिए हमारा सांभर बहुत अच्छा ब्लेंड हो गया है, सब कुछ फ्लेवर्स, बहुत प्यारा टेक्सचर आया है। ये देखिए आपको मैं पास से दिखाता हूँ, जैसा कि आपको बाहर मिलता है टिपिकल साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में तमिलनाडु में, एकदम वैसा ही सांभर है। फ्लेम बंद करिए और इसको एज ए थंब रूल 10 मिनट रेस्ट दीजिए। उसके बाद हम इसकी सर्विंग करेंगे चावल के साथ। तो आई होप मैंने इस रेसिपी को जस्टिफाई किया हो उसकी ऑथेंटिसिटी के साथ। तो अब से आप सांभर पाउडर घर पे बनाइए, सांभर भी घर पे बनाइए, इडली के साथ खाइए, डोसे के साथ खाइए, सिंपल चावल के साथ खाइए दोस्तों, और खुद बनाना सीखिए। इस चैनल का यही मोटिव है। तो हम फिर से मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों।